कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। क्या आप जानते हो कि साल 2026 में एक ऐसा महीना आने वाला है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा महीना जिसमें किए गए छोटे से छोटा काम का फल भी दुगना मिलता है। एक ऐसा समय जब भगवान खुद आपके करीब आ जाते हैं। लेकिन 90% लोगों को यह नहीं पता ही नहीं है कि यह महीना कब आता है और इसमें क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपने यह महीना बिना समझे निकाल दिया तो ये आप एक अपने हाथ से बहुत बड़ा मौका खो देंगे। जी हाँ, मैं अब बात कर रही हूँ अधिक मास की। तो आखिर ये अधिक मास है क्या? क्यों इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है? क्या इस मास का महत्व है? और अधिक मास होता ही क्यों है? मतलब ये बना ही क्यों है? और इस महीने में कुछ काम जो पूरी तरह वर्जित माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये 2026 में कब से कब तक है। आज इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। तो चलिए, ये जो महीना है यह कोई साधारण महीना नहीं है। यह वो समय है जब इंसान अपने जीवन को सुधार सकता है, अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो देखो, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, अधिक मास मतलब जब हिंदी कैलेंडर में पंचांग में गणना के अनुसार एक महीना अधिक होता है तब उसे अधिक मास कहा जाता है। यानी 12 महीने की जगह 13 महीने होते हैं। तो 2026 में यह अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। इस बार यह ज्येष्ठ मास के साथ जुड़ रहा है, इसलिए कहा जाएगा कि ज्येष्ठ मास अधिक मास है। जेठ मास के अधिक मास जुड़ने से जो जेठ मास का महीना है वो 59 दिनों का हो गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार यह जो विशेष संयोग है वो 19 साल पहले बना था और अब 19 साल के बाद ये दोबारा बन रहा है। जब ज्येष्ठ मास अधिक मास यह साल 2007 में बना था, जो कि अब 2026 में बन रहा है। इस बार 14 एकादशी की जगह 26 एकादशी होंगी, 4 की जगह 8 बड़े मंगलवार आएंगे। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौन का महीना भी कहा जाता है। सोचिए, जब व्रत और पूजा के अवसर ही बढ़ जाएं तो पुण्य भी कितना अधिक बढ़ जाएगा। अब सवाल आता है कि यह अधिक मास आखिर होता क्या है और ये हर 3 साल के बाद ही क्यों आता है? तो देखिए, हिंदू कैलेंडर 2 चीज़ों के आधार पर बनते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा के आधार पर। तो इसी वजह से पंडितों की गणना के अनुसार ये अब के ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है। साल में एक बार देखा जाता है, 3 साल बाद, ना कि ये हर साल आता है। इसे आसान उदाहरण में मैं आपको समझाती हूँ। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हो। शुरू में लगता है कुछ खास नहीं जुड़ रहा, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी छोटी छोटी बचत बन जाता है, एक बड़ी रकम बन जाती है। ठीक उसी तरह ये जो संयोग है, एक एक दिन का अंतर धीरे धीरे पूरा महीना बन जाता है। और फिर भगवान कहते हैं ये समय अब मेरे लिए है। इसी बात को एक तरीके से और समझिए, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच कम से कम एक बार सूर्य की संक्रांति आती है। यह प्राकृतिक नियम है। जब 2 अमावस्या के बीच कोई संक्रांति होती ही नहीं है तो यह माह बढ़ा हुआ और अधिक मास होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जिस महीने में संक्रांति होती है वो शुद्ध महीना है और जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक माह है। और अगर कभी कभी 2 अमावस्या के बीच 2 संक्रांति हो जाए तो वह 6 माह हो जाता है। ये जो अधिक मास का महीना है इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने के अधिपति भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए यह महीना पुरुषोत्तम मास बन गया। जिसने पुरुषोत्तम मास को पहचाना उसने अपने जीवन का असली खजाना पहचान लिया। लेकिन भक्तों को यही अधिक मास और एक और नाम से भी जानते हैं, उसको मल मास भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे, अगर ये महीना इतना पवित्र है तो इसको मल मास क्यों कहा जाता है? मल तो गंदगी को कहते हैं, लेकिन इसी समय सभी शुभ कार्य जैसे कि शादी, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते, इसलिए इसे शुभ कार्यों के लिए निषेध महीना माना जाता है। यह मास मलिन होता है, इसलिए इसे मल मास कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह महीना अशुभ नहीं है। यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है और सांसारिक रीतियों के लिए यह महीना नहीं है। ये केवल पूजा पाठ को बढ़ाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये महीना है। इसको हम
खरमास भी कहते हैं, मतलब खरमास को भी मलमास कहते हैं, और अधिक मास का भी नाम मलमास है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस महीने हमको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमको करने हैं, क्योंकि यह महीना 3 साल के बाद आएगा। अब 2026 में आया है और अगले साल नहीं आएगा, 3 साल के बाद आएगा। अब सबसे ज़रूरी बात, इस महीने का असली महत्व तो क्या है? इस महीने किया गया जप तप दान कई गुना फल देता है। पवित्र नदियों में स्नान अत्यंत पुण्यदायी होता है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी है। याद रखें, एक महीना सही जी लिया तो पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। सोचिए, अगर आपको जीवन में एक एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है, जहां आपको गलतियां भी सुधारने का मौका मिल रहा है, अच्छी कर्म अपने बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये महीना कोई साधारण महीना नहीं है। तो भक्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि अधिक मास क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और क्यों ये आता है। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी सवाल बाकी है, इस महीने में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए और सबसे ज़्यादा फल देने वाला क्या कार्य है। इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा फलदायी है। तो नाम जप तप के लिए इस महीने में हमको विशेष ध्यान देना है। ये भगवान विष्णु का महीना है, इसलिए सबसे ज़्यादा विशेष है। इसमें भगवान कृष्ण की और भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं। इसी तरीके से आप सभी को इस मलमास की, इस पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे आप सभी को।